आज हम लोग क्लास 12 के सेंटअप एग्जामिनेशन के ज्योग्राफी अर्थात कि भूगोल का क्वेश्चन पेपर चर्चा करेंगे। कैसे कैसे प्रश्न आए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इन सभी बातों को समझेंगे। तो आज की इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे फायदा होने वाला है। सबसे पहला प्रॉफिट कि जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है वो अपना आंसर मिला लेंगे, और दूसरा कि बहुत सारे कॉलेज में आपका भी परीक्षा नहीं हुआ है, चंद ही कॉलेजों में एग्जामिनेशन हुआ है, तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए तो ये 100% क्वेश्चन गेस है, क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न यही आएगा। आपके लिए दूसरा कोई प्रश्न पत्र सेट होने वाला नहीं है, बिल्कुल यही प्रश्न आपको मिलेगा। तो आपको 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं यदि आज के क्लास को अंत तक बने रहते हैं। तो तीसरा कि बोर्ड परीक्षा में बताया कि खुद आपका बिहार बोर्ड एग्जाम के जैसा प्रश्न पत्र सेट करके भेज रहा है, और बड़ा ही अच्छा लेवल प्रश्न है। क्योंकि आप जानते हैं जो स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े कि पीछे मैंने हिस्ट्री का भी क्वेश्चन पेपर पर चर्चा किया था, और ज्योग्राफी पे करेंगे। जैसे जैसे स्टूडेंट मुझे ला के क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर दिखा रहा हूँ और चर्चा भी कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि बड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न आपको खुद पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप ही के लिए क्लास चल रहा है, तो जल्दी से फटाफट लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन क्लास को। देखिए समझिएगा क्या कर रहा है। ज्योग्राफी का पेपर है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा। आप जानते हैं इसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो 70 मार्क्स का ही यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, मैं इसलिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको देखकर ऐसे ही आपका यदि सेंटअप परीक्षा नहीं हुआ तो बिल्कुल यही प्रश्न मिलेगा। यदि हो गया तो बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भी आप इंस्ट्रक्शन देखकर पढ़ सकते हैं, चाहे तो वही है बिल्कुल जो बोर्ड मॉडल प्रश्न रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम में, यही इंस्ट्रक्शन आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा कि खंड अ खंड ब में प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। आप ध्यान से रोक कर चाहें तो इस वीडियो को पढ़ भी सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट आएंगे प्रश्न पत्र पे और प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो ज्योग्राफी का जैसे या फाइनल एग्जाम में भी जाइएगा तो आपको खंड अ निकालिएगा तो मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, और वहाँ पे भी यही लिखा रहेगा आपको कि 1 से 42 तक प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, और जिसमें से आपको सिर्फ 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है, रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी है। ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये अवधारणा जो है निश्चयवाद की आपका टेलर ने दिया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान से ऑप्शन देखते जाइए, समझते जाइएगा, याद करते जाइए, क्योंकि आपके सेंटअप परीक्षा के लिए नहीं बल्कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए समझिए प्रश्न पत्र सेट किया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए आपको दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है 2001 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 2001 ईस्वी में देखिए भारत की जनसंख्या यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 102 करोड़ आप कर दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत जगह पे देखिएगा तो 107 करोड़ मिलेगा, बट इसमें 107 करोड़ ऑप्शन नहीं है, तो 102 करोड़ ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे प्रश्न पत्र को पलटते हैं, और 3 नंबर प्रश्न मैं फिर से रिपीट करूंगा, याद करते चलिए, समझिए आपके बोर्ड के लिए ही प्रश्न पत्र सेट करके बिहार बोर्ड ने भेजा है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या जानते हैं, जनसंख्या जहां पे ज्यादा पाया जाए उसे हम सघन कहते हैं, और जहां पे कम पाया जाए उसे विरल अर्थात कि दुर्लभ। तो यहाँ पे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो देखिएगा ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से, क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा प्रश्न आ गया आपके ज्योग्राफी से। क्या कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न कि यदि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर है तथा उसकी जनसंख्या 1,50,000 है, तो प्रदेश की जनसंख्या घनत्व होगी। तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन में उसके एरिया से भाग दे देते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन दिया है 1.5 लाख, एरिया हमारा 1000 है, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आंसर हो जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है। कह रहा है विश्व में सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र है। कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र कौन है। ऑप्शन के अनुसार पूछा है, पठार है कि जलोढ़ मैदान है कि पर्वत है कि मरुस्थल। तो आप जानते हैं इस सभी में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पाए जाएंगे, जलोढ़ मैदान में, अर्थात कि बी सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा टेक्निकल प्रश्न लाया गया है, बिल्कुल बोर्ड लेवल प्रश्न है। कह रहा है कोबे ओसाका क्षेत्र है। कोबे ओसाका क्षेत्र कहाँ है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है, जापान में है। ए नंबर सही आंसर हुआ। चलिए 7 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है। आपके ज्योग्राफी का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं आपको पढ़ना है कि प्रतिकर्ष कारक जन स्थानांतरण का और अपकर्ष कारक क्या है, तो आपका प्रवास का कारक क्या है, सभी आपके सिलेबस से पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए जल की सुविधा, ये भी प्रतिकर्ष कारक नहीं है। जन स्थानांतरण का काम का अवसर, अगर मिलेगा तो आदमी जाएगा
जाएगा क्यों? शिक्षा सुविधा के अभाव, ए हो सकता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न पत्र को पलटते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं जरूर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है? पूछ रहा है प्राथमिक क्रिया कौन नहीं है? तो मछली पकड़ना भी प्राथमिक क्रिया है, खनन भी है, कृषि भी है, स्कूल में पढ़ाना प्राथमिक क्रिया नहीं है। देखिए पढ़ाना पूछा है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ना नहीं, तो यही प्राथमिक क्रिया नहीं है। एक एक प्रश्न याद करते चलिएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है निम्न में से कौन ऋतु प्रवास करता है? तो ये सभी ऋतु प्रवास करते थे, ऋतु के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, सभी जाति का नाम है, तो इनमें से सभी। कर्तन एवं दहन कृषि को मैक्सिको में क्या कहा जाता है? ये भी आपका भूगोल का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश है। तो वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश पश्चिम यूरोप है। ऑप्शन में देखिए कहीं पे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, बट यहाँ पे है आपका उत्तर पश्चिम यूरोप, तो यही सही कर दीजिए। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है नहीं, तो यही हो जाएगा बी, राइट आंसर हो गया। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे फ्लोरिकल्चर का संबंध है। तो फ्लोरिकल्चर का संबंध आपके फूल का उत्पादन से है। बिल्कुल आसान, याद कर दीजिए। और उत्पादन का किस कल्चर को कौन सा उत्पादन करते हैं इस पर जरूर आप देख कर जाइएगा, हर साल बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आता ही आता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। क्या कह रहा है निम्न में से कौन सहकारी कृषि का क्षेत्र नहीं? आपसे पूछा है कि कौन सहकारी कृषि का क्षेत्र नहीं है। तो देखिए डेनमार्क में भी सहकारी कृषि होता है, स्वीडन में भी होता है, बेल्जियम में भी होता है, तो इनमें से सभी डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है? आपसे पूछ रहा है सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और ये हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न में से एक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न वुहान औद्योगिक क्षेत्र, वुहान का तो आजकल बड़ा चर्चा में है, करंट अफेयर में है, तो चीन में है। कहाँ है वुहान? चीन में, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को समझिएगा, कह रहा है पंचम क्रियाकलाप का संबंध है। तो पंचम क्रियाकलाप का संबंध आपके स्वर्ण कॉलर से है, तो ए सही आंसर होगा। किससे? ऑप्शन के अनुसार स्वर्ण कॉलर से है। बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया आपसे। 17 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन साफ्टा का सदस्य नहीं है? साफ्टा जो है एक साउथ एशियन कोऑपरेशन है, इसमें आपके टोटल 8 सदस्य देश है, अर्थात के 8 राष्ट्र इसके सदस्य हैं, और इसका नाम याद कर लीजिए। इसमें सदस्य की बात करें तो भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी साफ्टा के देश हैं। तो इसमें कौन नहीं है? तो इटली नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हर साल के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहे जहाँ 2 सड़कें तीसरी सड़कें पर मिलती है वहाँ किस प्रतिरूप की बस्ती का विकास होता है? पूछ रहा है कि जहाँ 2 सड़कें मिले आपकी एक तीसरी सड़क पर। तो आप जानते हैं देखिए यहाँ पे 2 सड़क है, यहाँ पे 1 सड़क मिल रहा है। बिल्कुल ऑप्शन में सही यही होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है विश्व का पहला मिलियन सिटी। देखिए प्रश्न जो पूछा है वर्ल्ड फर्स्ट मिलियन सिटी इज, तो विश्व का पहला मिलियन सिटी आपका रोम है, जो 133 बीसी में भी हो गया था। तो लेकिन यहाँ पे रोम ऑप्शन है नहीं। फिर भी यदि उसके बाद देखें तो 1825 से 1918 के काल में लंदन हो गया था आपका, उसके बाद मिलियन सिटी। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें बताना है। 20 नंबर प्रश्न बड़ा आसान प्रश्न है आपके ज्योग्राफी में, यदि आप पढ़ते होंगे अच्छे से तो आपको जरूर इसका आंसर मालूम होगा। करें इग्लू पाया जाता है, तो इग्लू कहाँ पाया जाता है? आपके ध्रुवीय प्रदेश में इस टाइप के घर बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कैनबेरा नियोजित नगर है। आपसे पूछा है कैनबेरा नियोजित नगर कहाँ है? तो कैनबेरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न बड़ा आसान प्रश्न है। कह रहा है 2011 में भारत में नगरीय आबादी का प्रतिशत था, तो हर कोई जानता है 31.16% था नगरीय आबादी आपके 2011 में। चलिए आगे पलटेंगे प्रश्न को और 23 नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। पूर्वी तट पर भारत का कौन बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम। कौन बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। बिल्कुल सही आंसर इसका यही है, विशाखापट्टनम। चलिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है बुंदेलखंड प्रदेश में गुच्छित बस्ती का विकास का कारण है। तो ये बुंदेलखंड आपके उत्तर प्रदेश में इसका विकास किया गया पर्यटन के लिए, तो ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन उत्तर भारतीय नगर नहीं? आपसे पूछा है कि उत्तर भारत का नगर कौन नहीं है? आपका उत्तर प्रदेश में है, अर्थात कि ये भी उत्तर भारत का नगर है। पटना आप तो जानते हैं बिहार से हैं, तो पटना ये भी उत्तर भारत में ही है। दिल्ली भी है बीच में, और कहाँ नहीं है? तो नागपुर जो है ये नहीं है आपके उत्तर भारत का नगर। यहाँ पे थोड़ा सा आप रुकिएगा, फिर आगे हम लोग प्रश्न की चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम लोग सेंटअप परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न की चर्चा कर ही रहे हैं। आपके हिस्ट्री का भी चर्चा कर चुका हूँ, बट आपके क्लास 12 के लिए हमारे इस चैनल पर बहुत सारे क्लासेज उपलब्ध हैं। हमने
प्लेलिस्ट तैयार कर दिया हर विषय का, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस क्लास को देख सकते हैं। और इस क्लास को अभी तक यदि आप लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमें प्रेरणा देता है कि आपके लाइक की वजह से ही जैसे ही मेरे स्टूडेंट लाकर मुझे प्रश्न पत्र देते हैं, मैं आपके लिए भी सोचता हूँ कि उनको तो आंसर बताता हूँ, फिर आपके लिए भी उसके क्लास बनाकर अपलोड कर दिया जाए ताकि आपको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। तो क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से। चलिए 26 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकन कपास कहलाता है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकन कपास क्या कहलाता है? बड़ा आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है, गर्मा कहलाता है। हर साल के लिए ये सब प्रश्न VVI रहता है। हम लोग हर साल ऑफलाइन क्लास के बच्चों को ये प्रश्न जरूर लिखाते हैं। आप भी जहाँ पे पढ़ते होंगे आपको जरूर लिखाया गया होगा, क्या आंसर हो गया? गर्मा। चलिए 27 नंबर प्रश्न बड़ा आसान प्रश्न, आप देखकर भी आंसर कमेंट कर सकते हैं यदि आपको मालूम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ताप जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, और जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आपका सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। 28 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है बालघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बालघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध। देख लीजिए ऑप्शन देखते चलिएगा, आपको एक एक प्रश्न याद करते चलना है क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैग्नीज के लिए है, ये भी इसका सही आंसर। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है तांबा नहीं पाया जाता है। आपसे पूछा है कि इसमें से कहाँ पे जो है तांबा नहीं पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, तो उदयपुर में भी तांबा पाया जाता है, सभी जगह पाया जाता है। आपका कोरापुट में नहीं पाया जाता है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंगरेनी प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है तो सिंगरेनी बिल्कुल आसान प्रश्न है, बहुत बार रिपीट किया प्रश्न है क्वेश्चन बैंक से। तो कोयला के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, तो ये सही आंसर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्न पेट्रोल शोधनशालाओं में कौन असम में नहीं है? तो ये असम में, इसमें आप देखिएगा तो इसमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए बरौनी, ये सब असम के। 32 नंबर प्रश्न कर आपसे राउरकेला किस राज्य में अवस्थित है? बड़ा आसान प्रश्न है, कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। देख लीजिए ऑप्शन, उड़ीसा में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके लिए 33 नंबर प्रश्न है भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? आपसे पूछ रहा है। बड़ा आसान प्रश्न है, 1854। ये सब प्रश्न देखिए, कुछ प्रश्न है मैं पीछे क्वेश्चन बैंक में भी क्लास 12 के क्लास लेकर बताता है कि आर्ट्स में तो बड़ा क्वेश्चन बैंक से प्रश्न रिपीट करता है। कुछ प्रश्न होता है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक साल के लिए, उसी में से एक ये भी प्रश्न 1854 याद कर जाइएगा। इंदौर सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है, तो इंदौर आप जानते हैं मध्य प्रदेश का शहर है, तो आपको इसी इंदौर से मतलब कहा है कि कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, तो 20 सही आंसर हुआ। चलिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न औद्योगिक क्षेत्र में कौन दक्षिण भारत में है? बेंगलुरु जो है तमिलनाडु क्षेत्र दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत का पूछा है प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है भरमौर है। आपसे पूछा है भरमौर क्या है? तो भरमौर देखिए इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन के अनुसार से कोई नहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो डी इज राइट आंसर कर दीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। आपसे पूछा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज, बिल्कुल आसान प्रश्न, सड़क से किससे संबंधित है? चलिए 38 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है दिल्ली और अमृतसर के बीच है। पूछ रहा है कि कौन NH जो है दिल्ली और अमृतसर के बीच है? बड़ा आसान प्रश्न और महत्वपूर्ण भी है। NH फर्स्ट आप जानते हैं दिल्ली और अमृतसर के बीच है। चलिए 39 नंबर प्रश्न आ गया। आपसे पूछ रहा है कोंकण रेलवे का निर्माण हुआ था। ये रेलवे बड़ा ही प्रसिद्ध है और हर साल प्रश्न आपके लिए VVI रहता है ज्योग्राफी में। तो इसका निर्माण जो है आपका 26 जनवरी 1998 को ये चालू हुआ था, तो 1998 तक सी सही आंसर हो जाएगा। और इस कोंकण रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई में है। चलिए 40 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में हुआ था, तो 20 सही आंसर हो जाएगा। प्लस पॉइंट को पलटते हैं और 41 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 41 नंबर प्रश्न कर रहा था कि 41 नंबर की मुक्त आकाश नीति का संबंध है, तो मुक्त आकाश नीति आप ऑप्शन देकर एक कॉमन सेंस की बात है बता सकते हैं, वायु परिवहन से है, सी सही आंसर हो गया। 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है तूतीकोरिन पतन है, तो तूतीकोरिन पतन जो आपका तमिलनाडु में है, तो ये सही आंसर हो गया। यही थे आज के ज्योग्राफी के आपके 42 प्रश्न। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कुछ और चीज़ें कि यहाँ पर इधर पूछा आपका शॉर्ट आंसर टाइप, उधर लॉन्ग आंसर टाइप। ये भी देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल बोर्ड लेवल क्वेश्चन। तो आप चाहते हैं कि इसका भी डिस्कशन आपके लिए लाया जाए, तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त मित्र के पास। जितना ही ज़्यादा आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो जल्द ही आप जो कमेंट कीजिएगा उस क्लास को हम लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।